हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। ये रीजनिंग की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है इस चैनल पर। तो आपसे रीजनिंग की भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो बिना देर किए हुए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। तो अब जो चैनल है, चैनल पर अब 3 वीडियो चल रही हैं। मैथ की वीडियो चल रही है, रीजनिंग की चालू हो गई है और जनरल साइंस की भी चालू हो गई है। तो जल्दी से अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो आज जो क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है, तो क्वेश्चन पेपर जो है 3 मार्च 2020 का एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर उठाया है। तो इसमें रीजनिंग का हम पूरा पोर्शन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो exammix.com को जाता है। ये बहुत शानदार वेबसाइट है, इससे मैंने पेपर उठाया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें पेपर प्रोवाइड कराया जिससे कि हम बच्चों की सहायता कर सकें। तो थैंक यू exammix.com। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि जो पैटर्न है, यानी है कि ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो यहाँ है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो ऐसे क्वेश्चन में उस पार्ट को आप डिवाइड कर दीजिए जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा अगर मैं पहले में बात करूँ यहाँ, तो यहाँ सबसे बड़ा है 13, यानी इसको मैं क्या कर दूंगा, बिल्कुल अलग कर दूंगा। और अब इधर उधर वाले जो हैं, चाहे तो आप उसमें पहले जोड़ करके देखें, फिर घटा करके देखें, फिर गुना करके देखें, फिर भाग करके देखें। तो सबसे पहले मैंने करा 7 और 6, तो 7 और 6 13, सही बन गया भाई। 18 और 4 22, यानी दाएं और बाएं के जो जोड़ अगर मैं जोड़ता हूं तो उसका योग बीच वाला बन रहा है। तो 15 और 7 कितने हो गए भाई, 15 और 7 हुए 22। तो 22 मेरा क्या हुआ बच्चों, सही आंसर हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये मैंने पासा दिया हुआ है और पासा की जो स्थिति है, तो जो ये चिन्ह है इसके विपरीत चिन्ह आपको बताना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। थोड़ा सा दिमाग क्या, पहले तो ये देखिए कि पहले वाले पासे में हैश लिखा हुआ है, @ और डॉलर का साइन है। दूसरे वाले में डॉलर के नीचे डॉलर और @ के नीचे @ के नीचे और बचा हमारा क्या, परसेंटेज। यानी बच्चों जो परसेंटेज है वो किसके विपरीत आ रहा है, वो आ रहा है हैश के। तो हैश तो ऑप्शन में नहीं हो सकता आंसर, हैश तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए मेरे से पूछ रहा है कि इसके विपरीत कौन सा होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि पासे में विपरीत की से एक विपरीत वाली चीज़ें एक ही दिखती हैं। तो अगर ये विपरीत होता तो ये दिखता नहीं, तो ऑप्शन मेरा पहला भी सही नहीं हुआ। अब मेरा डाउट है केवल इन दो में, तो इन दोनों का डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि ये आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। देखिए, अब अगर ऊपर वाली जो चीज़ है वो सेम है तो पासा 2 तरह से घूम सकता है, एक तो घड़ी की विपरीत दिशा में और एक घड़ी की दिशा में। क्लियर बात है, घड़ी की विपरीत दिशा में और या घड़ी की दिशा में, 2 दिशा में घूम सकता है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आप लोग इस वाले को और इस वाले को देखो, तो इस वाले और इस वाले को देखा तो यहाँ देखिए आप लोग कि ये जो है यहाँ से और यहाँ, यानी ये चीज़ यहाँ पहुँच गई तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। और यहाँ जो है ये इस दिशा में घूम गया। तो यहाँ पर @ दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये <= यानी छोटे बड़े वाला साइन दिख रहा है। तो @ जो है क्या हुआ, @ इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेंगे अगर पता नहीं लग रहा है तो। बस हमें ये देखना है कि क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी घड़ी की दिशा में घूम रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों आज का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये समीकरण दे रखी है, तो समीकरण में जो है हमें क्या करना है भाई, हमें रख के देखना है कि हम कौन से चिन्ह को बदलें
कि सही आंसर आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि गुना को भाग से बदल दो, तो गुना को भाग से बदला तो यहाँ पर गुना हो जाएगी, यहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा तो 2/12 हो जाएगा, यानी 1/6 आएगा। यानी इतने का मान कितना आ जाएगा मेरा 6 + 3 - 6, 6 से 6 गया, इधर 3 आया और इधर क्या है, इधर बच्चों 24 है। तो ये मेरा आंसर काम नहीं कर रहा। अब दूसरे में मैं चेक करूँगा, तो दूसरा जो है ये है गुना और माइनस का मैं बदल दूंगा, गुना और माइनस का। तो ये तो भाग वाला तो रहेगा भाई, भाग वाला रहेगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, गुना का मतलब माइनस, और ये हो जाएगा 12, प्लस ऐसा ही रहेगा और 3, और इसका मतलब हो जाएगा 6। क्लियर है भाई? यहाँ 18 और यहाँ 18, 18 18 36, 36 में से 12 गया, कितना बना भाई 24, और इधर भी क्या है 24। तो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ बच्चों दूसरा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संकाय शिक्षक से जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार जो है निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है। तो संकाय में आपको थोड़ा सा संशय होगा, तो संकाय कहते हैं फैकल्टी को। फैकल्टी यानी किसी इंस्टीट्यूट का समूह, यानी शिक्षकों का जो समूह है उसे फैकल्टी कहा जाता है। ऐसी ट्रकों का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है, बेड़ा कहा जाता है। ये बात आप लोगों को पता होगी। तो फैकल्टी, संकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन में से अलग कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, जो है इनका अंतर या योग देख लो। तो अंतर अगर मैंने पहले वाले का देखा तो इसका कितना आया भाई, 32, 42, 12, 30 और 9 में से 9 और 3 12, 33, और ये कितना बना 19। तो अब यहाँ से आप लोग पहचान सकते हैं भाई, ये जो है एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 32 कट रहा है 8 से भी, 4 से भी, 2 से भी, 32 से भी, 16 से भी। 30 भी कट रहा है 15 से, 30 से, 3 से, 10 से, 33, 11 से और 3 से कट रहा है। 19 जो है ऐसी संख्या है जो केवल कैसी है, अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर है। इंग्लिश वाले बच्चे, प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हुआ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों आज का 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब है कि जो इनकी साइड हैं भाई, हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, इसमें कितनी होती हैं, इसमें 9 होती हैं। पेंटागन 5, हेप्टा 7, ऑक्टा 8। तो इसी से मुझे क्या करना है, इसी से मुझे इसको सेट करना है। तो सबसे पहले 5 वाला आएगा, यानी सबसे पहले ऑप्शन में 3 आया। तो बस यहीं रुक के आप ऑप्शन एक बार देख लो कि 3 पहले वाले में किस में है। 3 फर्स्ट इसमें है, और मुझे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हुआ 3, 1, 4, 5 और 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरे साथ साथ आप नोट करते चलेंगे। कह रहा है कि भाई ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, बी ए का भाई है। तो बी जो हुआ पॉजिटिव हुआ, और ए जो हुआ क्या हुआ, सेम जनरेशन में हुआ। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे कि ए प्लस बी का मतलब ये है। क्लियर है? ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए बी की माँ है भाई। ए माइनस बी का मतलब है कि ए ऊपर आया, माँ है, और बी नीचे आया। ए ऊपर आया बच्चों और बी नीचे आया, और ए माँ है तो इसका मतलब माइनस हुआ। क्लियर है? तीसरा जो बच्चों कह रहा है कि ए गुना बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, यानी ए पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव मतलब मेल, और बी नेगेटिव। बी का अभी पता नहीं है। ए भाग बी का मतलब है कि ए बी का बेटा है, तो बी का बेटा है ए। तो बेटा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी मेल होता है। क्लियर है? अब इसके आधार पर आपने ये नोट कर लिए होंगे, इतना जो है मुझे इसको बदलना है। इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए। P प्लस R का मतलब है कि R जो है भाई है किसका, P का। क्लियर है इतनी बात? फिर कह रहा है कि R गुना T, R गुना T का मतलब है कि जो है T जो है
वो आर की क्या है, ये बना। फिर कह रहा है टी माइनस क्यू। टी माइनस क्यू का मतलब है कि क्यू जो है टी की बेटा है, या टी जो है क्यू की क्या है, माँ है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि क्यू भाग एस, क्यू भाग एस, भाग का मतलब है कि बाद वाला ऊपर, यानी एस जो है इसका क्या हुआ, ऊपर वाली जनरेशन में हुआ, बेटा हुआ, क्यों बेटा हुआ एस का। क्लियर है। और फिर मेरा दे रखा है एस प्लस यू। एस प्लस यू का मतलब क्या है कि यू जो है, यू वो क्या है, इसका भाई है, इसका भाई है एस। अब देखिए ये तीन जनरेशन बनी। फर्स्ट जनरेशन यानी यहाँ जो भी होगा दादा, यहाँ जो भी होगा वो पापा चाचा वाला, और यहाँ जो भी होगा वो मेरे वाली जनरेशन होगी। क्लियर है। तो अब कह रहा है कि एस का आर से क्या संबंध है, एस का बच्चों आर से क्या संबंध है, एस और आर। तो देखिए एक जनरेशन नीचे आ रहे हैं, तो एक जनरेशन नीचे में क्या हो सकता है भाई, या तो भतीजा हो ऑप्शन में, या क्या हो बेटा हो ऑप्शन में, या क्या हो बहू हो ऑप्शन में, या क्या हो बेटी हो ऑप्शन में, या क्या हो दामाद हो। ठीक है, या क्या हो बहू हो। ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो भाई, पोता हो नहीं सकता, पोते का मतलब है कि दो जनरेशन नीचे जाना पड़ेगा। भाई हो नहीं सकता, भाई का मतलब है क्या, सेम जनरेशन है। दादा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दो जनरेशन नीचे जाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हुआ मेरा, दामाद। आंसर क्या हुआ बच्चों, दामाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाई ये ही केवल एक ऐसी है कि जिसमें एक जनरेशन का गैप है, बाकी इसमें क्या है, दो जनरेशन का गैप, इसमें दो जनरेशन का गैप है, इसमें कोई गैप नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा असंगत है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग डाल लेंगे कि एफ की 6 है, इसकी 8, इसकी 11, एम की 13। तो 6 2 8, 8 3 11 और फिर 2, यानी 2 का 3 का 2 का अंतर आ रहा है। क्लियर है। 1 4 जी का 7 और इसका 10, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10। फिर तीसरे में 2 ई का 5 और ये 8 और ये 11, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, यानी यहाँ भी 3 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 3 का अंतर है, और यहाँ 2 3 2 3 का अंतर है। तो अब चौथा आपको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई, ये दोनों एक से हुए, ये अलग हुआ, तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ, मेरा ऑप्शन ए जो है अलग हुआ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताओ कि कौन सा आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे आप लोग पहला निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन एक बार देख लो कि ऑप्शन में जो है पहला जो है सब में सेम है, तो पहला मत निकालो। क्या निकालो आप, दूसरा निकालो। तो 2 आर जो है 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, यानी मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एक्स एक्स आ रहा हो। तो ऐसा एक ऑप्शन है या दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर 3। अच्छा बच्चे सोच रहे होंगे कि पहला वाला क्यों नहीं निकाला। तो पहला वाला इसलिए नहीं निकाला क्योंकि सारे ऑप्शन में एक्स 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 आ रहा है, तो अगर मैं निकाल भी लूँगा तो उसका कोई फ़ायदा मुझे होने वाला नहीं है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसकी जो है मुझे दर्पण आकृति बनानी है, यहाँ से दर्पण आकृति बनानी है। अब देखिए दर्पण आकृति का तरीका ये है कि पास वाली चीज़ पास और दूर वाली चीज़ दूर, यानी ई तो ऐसे वापस होगा। क्लियर है। और जो है ये तीर जो है ऐसे बनेगा, और क्या बचा, ये बचा त्रिभुज, और ये आँख वाला बचा, तो आँख वाला पोर्शन ये बाहर होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ई पास आ रहा है, जबकि ई क्या होना चाहिए, यहाँ से 1 मिनट गलत हुआ मेरे से, ये जो है ई पहले आएगा। ठीक है, यानी ई पास आएगा और ये तीर पास आएगा, तो इसमें पास है दोनों में। क्लियर है, इसमें पास है, तो ये आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, त्रिभुज उल्टा आ रहा, ये क्यों नहीं हो सकता,
जो ये है ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ई जो है उल्टा नहीं दे रखा भाई। ई का जो प्रतिबिंब होता है वो ई का प्रतिबिंब ऐसे होता है। क्लियर है? तो इसमें जो है हमारा बन रहा है। अब बाकी ए को देख लेंगे। अब ए वाला क्यों नहीं बन सकता भाई? ए वाला आप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इसका प्रतिबिंब जो है ऐसा ही बनेगा या इसका प्रतिबिंब जो है ऐसा ही बनेगा। तो मेरा ए ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? मेरा तीसरा सही हुआ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि PEN को क्या कह रहा है? 32, 10 और 28। तो P का कितना होता है? 16 होता है। तो 16 दूनी 32, E का 5 होता है, 5 दूनी 10, यानी जो इनकी नंबरिंग है ABCD में उसका डबल दे रखा है। तो T का 20, 20 दूनी 40, U का 21, 21 दूनी 42, B का 2, 2 दूनी 4, यानी 4 0 4 2 4। मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? मेरा ऑप्शन हुआ 4 0 2 4 0 4 2 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भाई HAMMER को ICP क्यों JX लिखा हुआ है, तो इसको लिखना है। तो देखिए H का 8 का 9 हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, 1 का 2 हो रहा है, 1 का 3 2 जुड़ रहा है, 13 और 3 16, यानी पहले 3 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, ऐसे यानी 2 3 4। अब देखिए मुझे लिखना है किसको? मुझे लिखना है WRENCH को। तो ये कितना है? 23, 23 में 1 जोड़ा 24, 18, 18 2 20, यानी T, 5 5 3 8 ये। अब देखिए दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें RTH RTH आ रहा है, तो एक को और चेक कर लो भाई। N 1 2 3 यहाँ 4 जुड़ेगा, तो N कितने पर? 14, 14 4 18, और 3 और 5 8, यानी N। यानी वो ऑप्शन ढूंढने के जिसमें XTHRH आ रहा हो। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये सही है, क्योंकि यहाँ पर H के बाद इसमें I आ गया और यहाँ पर R के बाद H आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? देखिए अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि भाई इनमें से बतानी है कि नेक्स्ट जो आकृति है वो कौन सी आएगी। तो देखिए त्रिभुज बन रहा है, अंदर त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज चतुर्भुज, यानी वो ऑप्शन ढूंढना है हमें जिसमें पंचभुज बन रहा हो। एक तो ये चीज़, यानी पंचभुज इसमें बन रहा है, यानी जिसमें पेंटागन जिसको बोलते हैं। तो एक हमें ये देखना है कि भाई ये ऐसे पलटा, ये वापस पलटा, और जो तीर है, ये जो एरो है, एरो की साइड बदल गई, यानी ये नीचे आएगा और एरो की साइड जो होगी कैसी होगी? एरो की साइड ऐसी होगी। तो ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता क्योंकि भाई इसमें एरो की साइड ऐसी है। दूसरी चेक करेंगे। दूसरे वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यानी चतुर्भुज बन रहा। तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। अब देखिए तीसरे चौथे में क्या अंतर है? जो भार वाला है, यानी भार वाला सेम का सेम ही आएगा, यानी भार वाला सीधा ही रहेगा। भार वाला क्या रहेगा? सीधा ही रहेगा। तो भार वाला सीधा किस में है? थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ऐसी आकृति ढूंढनी है कि जिससे ऐसा बन जाए। तो हमें वो आकृति ढूंढनी है कि जिसमें ऐसी बन रही हो, ये लाइन जरूर ढूंढनी है मुझे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो तिरछी लाइन हो उसको ढूंढना है। भाई इसमें तिरछी लाइन आपको कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। दूसरे वाले में देखेंगे, इस वाले में तिरछी लाइन आपको कहीं दिख रही है? ऐसे वाली लाइन कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। क्वेश्चन नंबर इसको चेक कर लेंगे, इसमें ऐसी तिरछी लाइन दिख रही है कहीं? नहीं दिख रही। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करें, इसमें तिरछी लाइन दिख रही है? हाँ दिख रही है, ये रही। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 5, इसमें जो है मिसिंग नंबर दे रखा है, तो मुझे यहाँ बताना है। तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको अलग छोड़ दो, तो इसको अलग छोड़ दिया। अब 5 चौक 20 हुए, 5 में 4 जोड़े 9 हुए, 5 में से 4 गए 1, तो 5 पंजे कितना हो? अब इसका स्क्वायर करके देख लो, 5 पंजे कितना हुआ भाई? 25, और 4 चौक 16, 25 और 16 कितना हुआ? 41। सही बात है।
अब यहाँ देखो, यहाँ 9 नम कितना हुआ 81 और 11 11 121, तो 120 और 80 और 202, तो यानी क्या बन रहा है, स्क्वायर करके बन रहा है। तो स्क्वायर करके कैसे बनेगा भाई, 15 का स्क्वायर 225 और 6 का स्क्वायर 36, तो 5 6 11, 3 2 5 और 1 6 और 2 के 2 ही 2, तो 261 मेरा सही आंसर आया। यानी बड़े वाले कॉलम को छोड़कर कुछ भी ऐसा करना है कि जिससे आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ये जो है अलग अलग दर्शा रखा है, तो इसमें जो है व्रत जो है महिलाओं को दर्शा रहा है, त्रिभुज जो है शिक्षकों को, और आयत जो है आयत अविवाहितों को दर्शा रहा है। आयत जो है अविवाहितों को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन में दे रहा है तो कितने प्रकार की विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं, यानी विवाहित होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, शिक्षक होनी चाहिए। अब आप लोगों को पता है कि अविवाहित में क्या आता है, आयत आ रहा है, तो यानी आयत में तो ना हो, बाकी 3 में कॉमन हो। तो देखिए यह 3 संख्या, देखिए 3 संख्या आयत में भी नहीं आ रही और क्या है, कॉमन भी है तीनों बाकी में। तो ऑप्शन मेरा क्या हुआ, थर्ड सही हुआ, सी, यानी 3 मेरा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज का 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हृदय रोग विशेषज्ञ से जिस प्रकार हृदय संबंधित है, स्नायु रोग विशेषज्ञ से क्या संबंधित है। तो जो स्नायु रोग विशेषज्ञ है वो क्या है, वो मस्तिष्क का क्या करता है, इलाज करता है। ये बात आप लोगों को पता होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से बताना है कि हमें अगला कौन सा आएगा। भाई जे का 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 19 पर आता है एस, एस मेरा सही क्या आया, आंसर आया। बस इनकी क्या होनी चाहिए, मेरे नंबरिंग याद होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आज का। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि जब इसको मैं क्या करूँगा, मोड़ूंगा, तो मुझे बताना है कि कौन सी सीट ऐसी दिखाई देगी। तो कौन सी सीट ऐसी दिखाई देगी, अब देखिए जब ये ऐसे है तो ये मेरा ऐसे पहुंच जाएगा, जब मैं इसको बंद करूँगा तो ऐसे पहुंच जाएगा, यानी ये जो है मेरा, ये जब मैंने इसको बंद करा तो इसको बंद करने पर ये लाइन मेरी ऐसे पहुंच जाएगी। क्लियर है। और ये वाली जो छोटी लाइन है, ये वाली छोटी लाइन कैसे पहुंच जाएगी, ये वाली छोटी लाइन ऐसे पहुंच जाएगी। क्लियर है। और ये वाली जो इधर वाली लाइन है, ये वाली एक ऐसे पट्टी बन जाएगी। तो अब ये ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन पहला ही हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें सीधा सीधा है कि भाई 53 का स्क्वायर कितना होता है, 2809 होता है, तो 1524 किसका स्क्वायर होता है। तो 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में होता है, जिसके लास्ट में 2 होता है, तो 2 दूनी 4, यानी 32 का स्क्वायर मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से मुझे बताना है कि जो बाकी से अलग हो। तो भाई मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज़, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर। तो इसमें विंडोज़ जो है एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, बाकी सब क्या हैं, बाकी हार्डवेयर से रिलेट करते हैं। तो विंडोज़ क्या हुआ, मेरा अलग ऑप्शन हुआ, यानी ये सॉफ्टवेयर है, बाकी सब हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है। कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर लॉयन, सभी कुत्ते शेर हैं, तो ये कुत्ते हुए, ये शेर हुए। दूसरे में कह रहा है नो एलिफेंट इज़ लॉयन, यानी कोई भी एलिफेंट जो है शेर नहीं है। तब मुझे आंसर देना है। पहला कह रहा है कि नो डॉग इज़ एलिफेंट, कोई भी कुत्ता एलिफेंट नहीं है, यानी हाथी नहीं है। भाई हाथी जब शेर में नहीं घुस सकता तो कुत्ते में कैसे घुसेगा, तो पहला क्या हुआ, सही हुआ। दूसरा कह रहा है नो लॉयन इज़ डॉग, कोई भी शेर जो है कुत्ता नहीं है, तो ये तो सारे ही हैं, ये जो है इतने सारे शेर जो हैं सब कुत्ते ही तो हैं। तो दूसरा क्या हुआ भाई मेरा, दूसरा गलत हुआ। तीसरा सम एलिफेंट्स आर डॉग, एलिफेंट और डॉग में कोई मैचिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एलिफेंट जो है एस के क्षेत्र में ही नहीं घुस सकता, तो के क्षेत्र में कैसे घुसेगा, तो तीसरा भी क्या हुआ मेरा, गलत हुआ।
तो आंसर क्या हुआ मेरा? आंसर हुआ केवल पहला सही, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। तो आंसर क्या हुआ? फोर्थ मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं। सीरीज बन रही है भाई, कितने का अंतर आ रहा है? 5 और 3 8 का, यहाँ 6 का, और यहाँ भाई 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 का अंतर होगा। 3 तिया 9 का अंतर होगा। तो 64 और 9 कितने हुए भाई? 73 मेरा सही आंसर हुआ। क्लियर है? 73 मेरा सही आंसर हुआ। और यहाँ कितने का आ जाएगा भाई? 3 और 3 6, अगली बार 9 का अंतर, अगली बार 9 और 3 12 का अंतर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर बच्चों 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनते हैं इस आकृति में। तो कितने त्रिभुज बनते हैं ये बात बतानी है। तो देखिए 3 तो बनेंगे इसमें, 2 और 1/3, ठीक है, 3 ये बने। चौथा त्रिभुज ये रहा आपका, क्लियर है? पांचवा त्रिभुज ये रहा छोटा सा, क्लियर है? सही है, पांचवा त्रिभुज हुआ। छठा त्रिभुज आपका ये रहा, मैं दिखा देता हूं आपको। छठा त्रिभुज ये रहा आपका, क्लियर है भाई? सातवां त्रिभुज ये रहा आपका छोटा सा, ठीक। और आठवां त्रिभुज आपका ये रहा, ये रहा, क्लियर है? नौवां त्रिभुज देख लो भाई, नौवां त्रिभुज ये है, क्लियर है? और 10वां त्रिभुज आपका ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो एक बार आप नोट कर लेंगे तो 10 त्रिभुज बन रहे हैं, 10 से ज़्यादा त्रिभुज नहीं बन रहे। तो ये तो गिनती आप लोगों को करनी है। तो 10 मेरा क्या हुआ? सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 80 प्रश्नों के एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक। तो अगर कोई प्रश्न छोड़ दिया जाए तो उसके लिए क्या मिलेगा? 0 अंक मिलेगा। यूँ कह रहा है कि यदि विद्यार्थी ने कुल प्रश्नों में से 80 प्रश्नों के ही उत्तर दिए हों तो उसे 32 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कुल प्रश्नों में से 80 प्रश्नों के ही उत्तर दिए हों, तो 80 प्रश्न हैं, 80 के 80 दिए, यानी 64 के ही आंसर दिए उसने। 64 कुल जो हैं उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो कह रहा है कि प्रश्नों के सही उत्तरों की संख्या। तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं। अब देखिए अगर उसके 32 अंक आए हैं तो इसका मतलब है उसने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही करे होंगे। भाई आधे से ज़्यादा करे होंगे तो 64 का आधा 32, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन में 32 से ज़्यादा होगा। तो 32 से ज़्यादा होगा तो 16 खत्म, 32 खत्म। अब 156 हुआ और एक 48 हुआ। तो 56 अगर इसने सही करे होंगे और कितने गलत करे होंगे भाई? 8 गलत करे होंगे। तो 56 के लिए 56 अगर 1 अंक के लिए 1 सही आंसर मिल रहा है तो 56 के लिए कितने मिलेंगे? 56 सही। और 8 1 के लिए 1 गलत के लिए 1 अंक कट रहा है तो 8 के लिए 8, यानी इन दोनों का अंतर अगर उसे 32 मिले हैं तो 32 आना चाहिए। तो 32 आ रहा है क्या? 56 में से 8 गए, कितने बचे? 48। तो 48 अंक आ रहे हैं, यानी 56 मेरा आंसर नहीं हुआ। तो 3 ऑप्शन मैंने काट दिए, चौथा ऑप्शन सही ही होगा। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो कर लीजिए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 48 अंक उसके सही थे। तो 48 सही थे तो कितने बचे भाई? 2 और 6 और 10 16, 16 बचे, 16 बचे ना। अब देखिए तो अब 48 के 48 सही मिले, यानी इनका अंतर 32 आना चाहिए। तो कितना बचा? अंतर 32 हुआ। तो आंसर क्या हुआ मेरा? 48 मेरा सही आंसर हुआ। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा लें कि जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। तो सप्ताह में कुल 2 वीडियो आया करेंगी, जिसमें रीजनिंग के हम जो है एक पूरा प्रैक्टिस सेट एसएससी सीजीएल से या एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड करा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी
देर तक मेरे साथ बने रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो मेरा भी साथ साथ में हौसला बढ़ेगा, तो मैं ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।